हाँ, तो वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो हम लोग अब एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन देख रहे हैं आपके 9.2 एक्सरसाइज का, जो कि एपी के बेस पे, ठीक है ना। तो एएम और जीएम, एएम के ऊपर हमारा वो क्वेश्चन है। तो ऐसा कुछ दे रखा है आपको क्वेश्चन में, जैसा आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा है आप लोगों को कि if a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n माइनस वन b की पावर n माइनस वन इज द am बिटवीन a एंड b, देन द वैल्यू ऑफ n पूछी है उसने, ठीक है। इजी है, कैलकुलेशन है बस इसमें, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जरा देखोगे आप मेरे साथ, तो देखो आपको बोला है कि a और b का ये am है। तो am वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि am बिटवीन A and B will be क्या होता है A plus B by 2 and this will be equals to, this should be equals to this one। तो ये इसके इक्वल ही होगा क्योंकि गिवन है। and given that AM between, इसे इक्वेशन 1 बोल दो, A and B is A की पावर n, b की पावर n, a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से ये दोनों इक्वल होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि a प्लस बी बाई 2 शुड बी इक्वल्स टू a की पावर n, b की पावर n, a की पावर n माइनस वन, b की पावर n माइनस वन। अब यहाँ पे बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में। तो इसको उधर लेके जा रहा हूँ, मैं इसको उधर लेके जा रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा आपका a प्लस बी, a की पावर n माइनस वन, b की पावर n माइनस वन, ट्वाइस ऑफ a की पावर n और b की पावर n। यस, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर 1 और a की पावर n माइनस वन, फिर इसको इससे करोगे तो a की पावर 1, b की पावर n माइनस वन, ठीक है। अच्छा, फिर इसको इससे करोगे तो b की पावर 1 और a की पावर n माइनस वन, और इसको इससे करोगे तो b की पावर 1 और b की पावर n माइनस वन, b की पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a की पावर n और ट्वाइस ऑफ b की पावर n। अब मैं क्या करता हूँ इसके आगे, जरा समझते हैं इस चीज को। इनका बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये a की पावर n ही है एक हिसाब से। भाई a 1 से 1 कट जाएगा ना, और ये वाली टर्म आपकी b की पावर n है। तो ये उधर लेके जाओगे, इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या बचेगा, सारा कुछ उधर लेके जा रहा हूँ, 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n माइनस a की पावर ये वाला n माइनस b की पावर ये वाला n माइनस ये वाला a, b की पावर n माइनस वन माइनस b a की पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। अब जरा और समझते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से, और ठीक है। ये टर्म तो आई गई। अब a की पावर n में से a की पावर n सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 में से 1 गया तो 1, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1। तो देखो क्या आ जाएगा, a की पावर n प्लस b की पावर n बचेगा, ठीक है, माइनस a की पावर b की पावर n माइनस वन और माइनस b की पावर 1 और a की पावर n माइनस वन बराबर में 0। अब इसको समझते थोड़ा आगे से। तो a की पावर n और यहाँ पर a की पावर n माइनस वन, इसको साथ लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस b की पावर n और यहाँ a की पावर b की पावर n माइनस वन। अब थोड़ी सी यहाँ कैलकुलेशन अच्छे से देखते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसमें a की पावर n माइनस वन कर देता हूँ, प्लस 1 कर देता हूँ, ठीक है, माइनस b की पावर 1 तो है ही, a की पावर n माइनस वन है, मैंने प्लस माइनस कर दिया। सिमिलरली इसमें कर सकता हूँ b की पावर n माइनस वन प्लस 1, छोटा क्योंकि n माइनस वन छोटी टर्म है तो वो टर्म आपकी कॉमन आ जाएगी। ऐसे फील कर सकते हो आप इसको कि भाई इसमें और इसमें आपका जो छोटा टर्म है, तो छोटा टर्म कौन सा है आपका n माइनस वन, इसलिए मैंने यहाँ n माइनस वन बनाने की कोशिश की है। अब मैं इसको अलग कर दूंगा और इसको अलग कर दूंगा, इसको अलग। देखो कैसे लिखता हूँ, a की पावर n माइनस वन डॉट a की पावर 1, b की पावर 1, a की पावर n माइनस वन। ऐसे इसको लिखोगे, b की पावर n माइनस वन डॉट b की पावर 1 माइनस a की पावर b की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन देखोगे आप लोग
तो a की पावर n माइनस वन इज अ कॉमन इन दिस केस, तो बचा यहाँ पर a माइनस बी। और इन दोनों में देखोगे तो मेरे को ये टर्म पहले लिखनी है, a पहले लिखना है b बाद में, तो मैं माइनस के साथ कॉमन ले रहा हूँ b की पावर n माइनस वन को, तो ये टर्म पॉजिटिव और ये टर्म नेगेटिव, ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना, मैंने कॉमन क्या लिया है आपका b की पावर n माइनस वन। ठीक है, अच्छा अब आगे बात करते हैं। अब a माइनस बी इज ऑल्सो कॉमन इन दिस केस, तो a माइनस बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा a की पावर n माइनस वन माइनस बी की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये टर्म जीरो के बराबर होगी, या फिर a की पावर n माइनस वन बी की पावर n माइनस वन बराबर जीरो के होगा, तो a बराबर b हो जाएगा। बट a और b आर डिफरेंट, ठीक है ना, a और b हमारे अलग अलग है। अगर सेम ही देना होता तो पहले ही सेम दे देता हूँ, a और b तो डिफरेंट है, तो इसका मतलब इसको तो लेके जाता हूँ मैं, a की पावर n इज इक्वल्स टू b की पावर n माइनस वन, ऐसा हो जाएगा। अब मैं क्या कर देता हूँ, इधर इंटू में वन लिख लेता हूँ, इसको तो ले गया था, इसको इसके नीचे ले जाता हूँ, तो a की पावर n माइनस वन बी की पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू वन, a बाई बी की पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, किसी की भी पावर जीरो जो होती है वो वन होती है, तो a बाई बी की पावर जीरो। तो बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी, तो n माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो, तो n शुड बी इज इक्वल्स टू, तो n की वैल्यू हमारी आ जाएगी वन। तो ये आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप फील कर सकते हो। Thank you.